नमस्कार दोस्तों, लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को काफ़ी दिन से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा था किसी कारण, तो चलिए आज से फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मैथमेटिक्स। तो चैप्टर नंबर आप लोगों का 18 चल रहा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समता से रिलेटिव एक चैप्टर चल रहा था। तो चलिए बच्चों, उसी चैप्टर की फिर से शुरुआत करते हैं और बढ़ाते हैं इस चैप्टर को आगे। क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में छूट गई थी, उन चीज़ों को अब फिर से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर में क्या था। बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान के चलिएगा कि आप लोगों का दो ट्रायंगल्स होते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह होती है कि किसी भी यहाँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ कॉन्ग्रुएंट अगर हमें देखना होता है तो दो ट्रायंगल्स में से कॉन्ग्रुएंट देखना होता है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। जैसे बच्चों, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है जैसे ABC, दूसरा ट्रायंगल है आप लोगों का, दूसरा ट्रायंगल है DEF। बच्चों, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स ABC, ट्रायंगल्स DEF। तो हमको ये देखना होता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हम एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम साइड्स देखते हैं, उसके बाद हम एंगल्स देखते हैं। तो बच्चों, अगर हम साइड्स की बात करने लगे तो ये साइड आपकी इसके बराबर होनी चाहिए, ये साइड हमारी इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली साइड आप लोगों की किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। बच्चों, इसमें साइड्स जो होती हैं वो AB साइड इक्वल किसके होनी चाहिए, DE के इक्वल होनी चाहिए। आप लोगों की BC जो साइड है वो EF के इक्वल होनी चाहिए, और आप लोगों की जो AC साइड है आप लोग किसके इक्वल, DF के इक्वल होनी चाहिए। आप लोगों से ये बोल दिया गया है। अगर बच्चों ये इक्वल है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे ट्रायंगल्स रहेंगे, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहेंगे। आप लोगों को ये बात समझाई गई थी इससे पहले भी, आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, इस बात को फिर से बता रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों के एक दूसरे के कैसे रहेंगे, आप लोगों के कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। चलिए बच्चों, आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे दो ट्रायंगल हैं, जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आप लोगों का ये है। तो बच्चों, अगर हम कहें कि सर इसकी साइड के बराबर, इसकी साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड वाली इसके बराबर है, यानी कि ABCDEF दो ट्रायंगल हैं। अब दो ट्रायंगल्स में अगर हम ये देखने लगे कि बताइए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। बच्चों, ये साइड आप लोगों की 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये आप लोगों की 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमको यहाँ पर अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि बताइए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर साइड्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है। साइड्स की वैल्यू कितना है, AB की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, AB की वैल्यू आप लोगों के DE के बराबर है, और DE का मान कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। जैसे BC की वैल्यू किसके बराबर, BC की वैल्यू आप लोगों के EF के बराबर, और EF की वैल्यू कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप लोगों का AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, AC की जो वैल्यू है वो DF के बराबर, और इसकी वैल्यू कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं, अगर किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं तो हम कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेंगे, यानी कि एक दूसरे कैसे ट्रायंगल्स रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए बच्चों, आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि यहाँ किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर साइड हमारी पहली प्रॉपर्टी ये होती है, अगर किसी ट्रायंगल्स की, अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे ट्रायंगल्स रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहेंगे। जैसे बच्चों, जैसे एक ट्रायंगल ये है, और अभी आप लोगों को बताया गया है कि दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, तीनों साइड इक्वल हैं, ये भी 5, ये 6, ये 7, ये 5, ये 6, तो ये भी 7, तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या सिखाया गया था, दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या सिखाया गया था बच्चों,
जैसे अगर हम आपसे कहें साइड एंगल साइड, आप लोगों को सिखाया गया था कि साइड एंगल साइड के आधार पर, साइड एंगल साइड के आधार पर क्या दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। बच्चों वैसे तो साइड एंगल साइड के आधार पर आप लोगों को बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल्स ये रहा और एक ट्रायंगल आप लोगों का ये रहा, साइड एंगल साइड के आधार पर जब दो ट्रायंगल्स होते हैं तो उसमें से दो साइड और एक एंगल को देखा जाता है। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर दो साइड, एक ये और एक ये वाली साइड, एक ये और एक ये वाली साइड, किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइड और उनके बीच यानी कि इंक्लूडेड एंगल जो होता है उसमें उस चीज़ को देखा जाता है, यानी कि एंगल्स को देखा जाता है। बच्चों ये एंगल्स इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सर एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर बच्चों दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे रहेंगे कि बच्चों इसमें क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर किसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर जो ए बी की वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, ए बी की वैल्यू डी ई के बराबर रहेगी। जो बी सी की वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, ई बी के बराबर रहेगी। और एंगल जो बी की वैल्यू रहेगी वो किसके, एंगल ई के बराबर रहेगी। अगर बच्चों हमारी दो वैल्यू यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल्स डी ई एफ के। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहेंगे। यानी कि इस तरीके से हम अपने प्रश्न का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस पॉइंट से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा हम एग्जाम में वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे बच्चों इससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल भी सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बच्चों दो ट्रायंगल्स हैं, क्वेश्चन के दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल्स आप लोगों का ये है। इसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये आप लोगों की 6 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का P है, ये Q है, ये R है, ये आप लोगों का A है, ये B है, ये C है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एंगल आप लोगों का कितना है, थीटा है, और ये एंगल आप लोगों का 60 डिग्री या मान के चलो 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल्स आप लोगों का कितने डिग्री है, 50 डिग्री है। कितना इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री बेटा, 50 डिग्री है। इंक्लूडेड एंगल कितने डिग्री है, 50 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पर कितने डिग्री लिख सकते हैं, 50 डिग्री, और यहाँ पर हम कितने डिग्री लिख सकते हैं, 50 डिग्री। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि बताइए दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो कहाँ किस कंडीशन में हमारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों एंगल्स क्या हैं, बीच में। अगर बच्चों हम यहाँ से इस क्वेश्चन की शुरुआत करने लगे तो हम किस पॉइंट से कर सकते हैं, हम कहेंगे कि सर इस P से कर सकते हैं, PQ, इस तरीके से भी कर सकते हैं, Q से भी कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ से जो इस क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे हम इस पॉइंट से करने की कोशिश करते हैं। आप समझे, इस पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। P के सामने की भुजा, P के सामने की साइड्स कितनी है, P के सामने की साइड्स हैं आपके 6, तो आपके C के सामने की साइड है 6, यानी कि P के सामने की साइड 6 है। अब इसके C के सामने की साइड 6 है, यहाँ C लिखेंगे, तभी तो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। इसके बाद हमारे C के सामने के 6 है, यहाँ P के सामने के 6 हैं। अब यहाँ पर B के सामने की 5 है, यहाँ B के सामने की क्या है, 5 किसके सामने, R के सामने की, PR, और यहाँ किसके सामने, B के सामने की। ठीक है, PRQ, यहाँ PRQ, यहाँ CBA लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बच्चों आप लोगों की ये वाली साइड आप लोगों की इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड आप लोगों की इस साइड के बराबर थी, और ये वाली साइड आप लोगों की इस साइड के बराबर थी। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स प्यारे बच्चों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं।
जैसे बच्चों अगर हम आपसे कहें कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऐसे एक ट्रायंगल्स है RHS के आधार पर, RHS के आधार पर कॉन्ग्रुएंसी ज्ञात की जा सकती है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, एक साइड और इसका हाइपर अगर इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल से एक दूसरे के कैसे रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। बच्चों यहाँ से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पर एंगल B, ये आपका C है, ये D है, ये E है। एंगल B किसके बराबर, एंगल D के बराबर। एंगल A किसके बराबर है, एंगल इसमें जो है BC की लंबाई किसके बराबर है, BC की लंबाई DE के बराबर है। और उसके बाद AC की लंबाई किसके बराबर है, AC की लंबाई आपकी बराबर है CE के बराबर। तो बच्चे यहां पर एक सेकेंड, आप लोगों का BC इक्वल है DE के, AC इक्वल है CE के, और बच्चे एंगल B इक्वल है एंगल D के। तो इस तरीके से हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे बच्चों आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे आगे फिर क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें ये 90 डिग्री है, ये आप लोगों का 90 डिग्री है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये आपका P है, ये Q है, ये R है। ये साइड आपकी इस साइड के बराबर है, ये 5 है तो ये 5 है, ये आप लोगों की ये 4 है तो ये भी आप लोगों की 4 है, और ये आप लोगों की 5 है तो ये भी आप लोगों की कितनी है, 5 है। तो बताइए क्या दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हम कहेंगे हाँ। किस तरीके से कि एंगल C किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, और एंगल यानी कि CB की जो लंबाई है वो किसकी लंबाई के बराबर है, QR के बराबर। CB की लंबाई किसके बराबर, PR के बराबर, PR के बराबर है। दोनों कितना है, 4। और आप लोगों की AB की यानी कि AB की जो लंबाई है, AB की जो लेंथ है वो किसके, QR के बराबर है। कितना है, 5 यूनिट। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे रहेंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका कितना होगा बच्चे, हम किस तरीके से लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे एंगल A के सामने 4 है, A आपका एंगल A के सामने 4 है, और इसमें किसके सामने 4 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर Q के सामने Q। इसमें C के सामने 5 है तो यहाँ P के सामने 5 है, यहाँ P यहाँ C। अब यहाँ पर बचा क्या है, R के सामने, यहाँ R बचा और वहाँ पर क्या बचा, B। दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे कैसे हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।